गिरते नहीं, क्योंकि आप देखते हो कि पतली तार वगैरह पक्षी इस तरह ग्रिप करके सोया रहता है। तो ये सोने का कारण क्या है, क्यों नहीं गिरता है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पक्षी के पैरों में पादान उंगलियां तथा अस्थियों के बीच में पेशियां और कंडाल में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है, जो पक्षी को रात में टहनी या तार में सोने के लिए सुविधा प्रदान करती है। मतलब पक्षी है और पक्षी के जो पैर हैं देखना ऐसे ग्रिप करके, जैसे ये ऐसे करके, तो पूरा क्या ऐसे एक राउंड बना लेगा। पक्षी क्या करता है, टहनी वगैरह में इस टाइप से राउंड कर लेता है, जिससे जो ग्रिप रहती है वो गिरता नहीं है। तो पक्षी पैरों में पादान उंगलियों तथा अस्थियों के बीच क्या पाया जाता है, पेशियों में पेशी तथा कंडाराओं, जिसे टेंडांस कहते हैं, विशेष व्यवस्था होती है, जिससे कि पक्षी रात में टहनी और तार में बैठता है, घुटना उसके क्या हो जाएगा, मुड़ जाता है, और ये स्वतः जो उसकी उंगलियां ऐसी हो जाती है, अंदर की तरफ भीतर की तरफ चली जाती हैं, जिससे कि वो वहां पे स्टेबल होकर बैठता है और गिरता नहीं है। इसमें स्वतः नियंत्रण पाया जाता है। मतलब पक्षी में ये सब क्रियाएं होने के कारण पादान उंगलियां स्वतः क्या, अब अपनी उंगली ऐसी है और अपन सो जाएंगे तो खुल जाए, मगर वो उंगलियां क्या हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो पक्षी गिरता नहीं है, स्वतः नियंत्रण। इसमें 2 पेशियां पाई जाती है, जिसके कारण इनमें क्या होती है, पल्सिंग की क्रिया या पक्षपात होता है। पहला अंकोचनी और दूसरी होती है प्रश्नी। अंकोचनी जो होती है फ्लेक्सर, जिसे 8 होती है, ये 8 प्रकार की होती है, याद रखना कभी एग्जामिनर पूछते कितने प्रकार की पेशी होती है, 8। इसमें 6 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ होती है। प्रसारणी जो होती है ये अंदर की तरफ पाई जाती है। तो कितनी पेशियां पाई जाती है पक्षियों में, पर्सिंग जो करते हैं पैरों में, 2 प्रकार की। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अंकोचनी और प्रसारणी। अब देखिए ये चित्र में देखो, ये है जिसमें एम्बिसिलिंस पाया जाता है। जो एम्बिलेंस होता है ये ट्यूबस के निकलकर फीमर में भीतर की सतह में लगी हुई नीचे की ओर हड्डी है। ये हड्डी के सहारे क्या करता है कि अंदर की तरफ ये मुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि पक्षी रात में आराम से ऐसा बैठा रहेगा और ऐसे भी हो जाएगा, पर वो गिरेगा नहीं इन पेशियों के कारण। पक्षीपात या पर्चेचिंग की तो पहले परिभाषा क्या लिखेंगे कि वो पक्षी जो रात्रि में तार या टहनियों में बैठकर सोते हैं और वह गिरते नहीं है, उनमें स्वतः नियंत्रण पाया जाता है। और ये किनके कारण होता है, पादान उंगलियों और अस्थियों के कारण। ठीक है, और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, नियंत्रण करने के लिए 2 प्रकार की पेशियां होती है, अंकोचनी और प्रसारणी की। ठीक है, प्रसारणी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसका पाचन तंत्र, पक्षी का, कबूतर का, किसी भी पक्षी का पूछता है तो इसमें कबूतर का है। ठीक है, या ठीक है, तो ये पक्षी में क्या आहार नाल क्या पाया जाता है, सुविकसित पाया जाता है, जो आहार काल से होता हुआ ऑस्कर में खुलता। ऑस्कर क्या कहलाता है, उसका एनस वाला भाग है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें पहले तो कहाँ ग्रास करेगा, पहले माउथ में जाएगा, माउथ या बकल कैविटी में। मुख में तो दांत पाए नहीं जाते, चोंच पाई जाती है। चोंच क्या करती है, पर उसमें जो जीभ जो होती है लंबी होती है, नुकीली होती है पक्षी की। ठीक है, जीभ लंबी और नुकीली होती है, जिससे लार निकलती है और भोजन को क्या करती है, वो गीला करती है, ना कि चबाता नहीं है। भोजन डायरेक्ट, जैसा दाना है डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा माउथ में जाने के बाद, क्योंकि चोंच में क्या दांत नहीं पाया जाता। उसके बाद ग्रास करता है, ग्रसनी में जाता है, निगलता है, जहाँ पर ब्लड करता है या निकलेगा तो भोजन निगलने के बाद सीधे कहाँ जाता है, ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका में अन्नपूर्ण या क्रॉप पाया जाता है। क्रॉप क्या, थैले के समान संरचना होती है, 2 इस टाइप की, देखिए ऐसे दिख रहा है। इसमें बिना चबाया हुआ खाना स्टोर हो जाता है थैले जैसे। क्रॉप में क्या हो जाता है, बिना चबाया हुआ खाना ग्रास नली से जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये 2 पालियां होती है। कितनी पाली पाई जाती है इसमें, 2 पालियां पाई जाती है। इसके बाद देखिए अमाशय, भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में जाता है, इसमें ग्रंथिल भाग होता है। अमाशय में जाने के बाद भोजन क्या होता है, इसमें गिजाड़ पाया जाता है, जिसे अन्नपूट भी कहा जाता है। अन्नपूट इसमें क्या, भोजन दाने के रूप में रहता, बिना चबाया हुआ भोजन यहाँ पे स्टोरेज रहता है। फिर अमाशय जो होता है, अमाशय के बाद ये गिजाड़ पाया जाता है। गिजाड़ जो होता है, इसमें एक अलग से क्वेश्चन पूछता, पेचनी, ये पीसने का काम करता है। इसमें छोटे छोटे पत्थर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जब यहाँ पे दाने जाते हैं, जाने जैसे चक्की में पीसता है, वैसे यहाँ पे भोजन क्या होता है, पीसता है। तो गिजाड़ का काम क्या है, भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, ये पीले और हरे रंग का होता है, याद रखना ये पीले और हरे रंग का होता है गिजाड़ या पेशनी। इसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय जो होता है ये यू आकार का, गुलाबी रंग का होता है और यू आकार का होता है, जिसे पैंक्रियाज भी कहते हैं, लूप होता है। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत जो होता है यहाँ पे क्या पाया जाता है, 60 सेंटीमीटर की पाई जाती है। इसमें विलयी पाई जाती है, जिसे प्रवर्ग कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि आपसे जो पोषित पदार्थ है उसको अवशोषण का काम करते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है, पोषित पदार्थ का अवशोषण होता है। उसके बाद मलाशय होता है, जो 4 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है। इसमें क्या पाया, कोलिक पाया जाता है, सीका पाया जाता है। और इसके बाद में क्या पाया जाता है, ऑस्कर। ऑस्कर वह भाग कहलाता है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। और ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी, क्योंकि इसमें ना तो लिक्विड अर्ध तरल द्रव के रूप में। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो ये इसका क्या होगा, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि कबूतर